गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपके द्वारा हम लोगों को हमारे चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है। हम आगे भी ये उम्मीद करेंगे कि आपसे ऐसा ही जो है हमारे चैनल को प्यार मिलेगा। ठीक है, तो अभी आज से मैं इंग्लिश का वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपको इंग्लिश का वीडियो मिलेगा। ठीक है, अभी कुछ दिन में जो है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट के हैं वो भी मिलेंगे। तो अभी आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाइए, ताकि हमारे जो टीचर मेहनत कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उनके मेहनत दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है, तो चलिए, अब हम जानते हैं कि आप लोग ये करेंगे, तो इसलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम आते हैं टॉपिक पे। हम आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। इंग्लिश में सबसे पहले अगर मैं बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो कौन सा टॉपिक है? वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्या होता है। ये इसके बारे में देखेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या कैसे पढ़ना है, ये सब देखेंगे, है ना। अब है सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से पहले डेफिनेशन लिखेंगे, आपको समझाएंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नोइंग अबाउट ईच वर्ड of any sentence is called parts of speech। ठीक है, इसका मतलब होता है, कह रहे हैं कि किसी भी वाक्य के, हिंदी भी लिख देते हैं ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आए आसानी से, है ना। पहले स्टार्टिंग है तो पहले अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसी से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। किसी भी वाक्य के प्रत्येक शब्दों के बारे में जानना क्या कहलाता है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने के बाद जब हमारा टॉपिक ख़त्म होगा तब हम इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे आपको क्वेश्चन का, फिर आपका जो है वो पूरा आप उस पर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नोइंग अबाउट ईच वर्ड्स। ईच वर्ड यानी ये जो वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है शब्द, यानी प्रत्येक शब्द। किसके प्रत्येक शब्द? किसी भी वाक्य के। तो अब देखिए बात आ रहा है वाक्य। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव प्रकट करे, उसे कहते हैं क्या? सेंटेंस। तो सेंटेंस समझ में आया क्या है? तो अब देखिए, सेंटेंस तो समझ में आ गया कि शब्दों का समूह होता है जो अर्थ देता है, लेकिन किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, और वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो उसके लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वी फॉर ऑब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। तो समझ में आ रहा है कि किसकी आवश्यकता पड़ती है सेंटेंस में बनाने के लिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो यानी कह रहे हैं कि किसी भी वाक्य के प्रत्येक शब्द। तो वाक्य हम एक लिख के देख लेते हैं ताकि हमको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे राम गोज टू मार्केट। देखिए, हम सबसे पहला एग्जाम्पल जो है राम से ही शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि ये भगवान का नाम है और अच्छा नाम लेके चलेंगे तो हमेशा जीवन में सफल होकर चलेंगे, है ना।
तो सबसे पहला नाम राम को ही लेके चलेंगे, प्रोनाउन के ऊपर नहीं, पहले राम को पहले देखते हैं। अब देखिए यहाँ से, तो अब ये कह रहे थे कि किसी भी वाक्य के, अब ये क्योंकि अभी अभी हम बताएं कि जब शब्दों का समूह बनता है तो उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो ये क्योंकि शब्दों का समूह है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा सेंटेंस, है ना। ये पूरा क्या है, सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में अगर हम सिर्फ राम की बात करें तो राम क्या है, राम क्या है भाई, राम एक शब्द है, वर्ड है राम, है कि नहीं। तो अब राम हो गया वर्ड। तो यही किसी भी वाक्य, एक वाक्य दिया गया है, उसके प्रत्येक शब्द यानी राम के बारे में भी, गोज के बारे में भी, टू के बारे में भी और मार्केट के बारे में भी, जब अलग अलग हम जो जानकारी लेते हैं उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब राम के बारे में देखें तो हमें पता चला क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्ति का नाम है तो नाम क्या होता है, नाउन होता है। राम के द्वारा किया गया काम क्या है, जाना। तो जाना जो है ये वर्ब है क्योंकि उसके द्वारा क्रिया किया जा रहा है, क्रिया क्या है, जाने का, तो वर्ब हो गया। टू क्या कर रहा है, ये इस वाक्य में संबंध को बता रहा है ना, जोड़ रहा है, उनके संबंध को बता रहा है तो ये टू हमारा कौन हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अभी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में एक एक को बारी बारी, है ना। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और लास्ट हमारा क्या है, मार्केट। मार्केट क्या है, एक जगह का नाम है। और जगह का नाम क्या होता है भाई, जगह का हो चाहे जिसका भी हो, अगर में नाम है तो क्या है, नाउन है ना। समझ में आए तो देखिए, एक वाक्य था, उस वाक्य में जब हम अलग अलग शब्दों के बारे में जानकारी लिए तो हमें पता चला इसमें नाउन भी है, वर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है ना। तो ऐसे जब अलग अलग शब्दों के बारे में जो जानकारी लेते हैं उसे बोलते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, समझ में आया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है, लेकिन अभी जब से इसमें क्वेश्चन कई तरह से बनते हैं। ये टू प्लस मार्केट है ना, ये जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बन जाते हैं, जब मिलकर एक बन जाते हैं तब वो क्या, किसका निर्माण कर लेते हैं, तब वो बन जाते हैं फ्रेज। अभी आपको सब पढ़ाएंगे बारी बारी, कहीं से भी एक मार्क्स नहीं छोड़ने देंगे एग्जाम में, है ना। तो टू प्लस मार्केट क्या बन गया, क्योंकि दो है एक नहीं है, सिर्फ मार्केट की बात करते तो नाउन हो जाता। टू प्लस मार्केट की बात करेंगे तो ये फ्रेज है क्योंकि एक से ज़्यादा है, तो जब ये बन गया फ्रेज। अब फ्रेज है, लेकिन फ्रेज किस प्रकार का फ्रेज है, फ्रेज के भी कई टाइप होते हैं, तो किस प्रकार का है उसको देखने के लिए हम देखेंगे इसमें। राम गोस, राम जाता है। अब जाने का क्या है, जाना मतलब गोस। अब जाने पर एक प्रश्न उठ रहा है, राम कहाँ जाता है ना। किसका आ रहा है प्रश्न, वेयर का, राम कहाँ जाता है, तो इसका जवाब क्या आएगा कि बाजार जाता है। तो टू मार्केट, तो गोज जो वेयर का उत्तर दे वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वेयर का उत्तर देने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है कौन सा, एडवर्ब। तो ये फ्रेज कौन सा हो गया भैया आपका, ये फ्रेज हो गया एडवर्बियल फ्रेज। बात समझ में आया कौन सा फ्रेज हो गया। तो आपको हम सब बताएंगे, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और इसकी पूरी गारंटी है कि आपका एक भी मार्क्स हम लोग छोड़ने नहीं देंगे। पढ़ाएंगे जो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और अब अच्छे से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गया, पढ़िएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम लोग अगले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमारे, इनके टाइप्स के बारे में देखना है। इनके टाइप्स कितने होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं आपको बता दें 8 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से 8 हम देख लेते हैं। नाउन, ठीक है, दूसरा प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, वर्ब, अगला है हमारा एडवर्ब, फिर कौन सा है, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन,
नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन, ठीक है, और लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक, तो ये हमारे 8 प्रकार के हो गए कौन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इनके बारे में एक एक बारी बारी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर नया जब टॉपिक शुरू करेंगे तब इनके बारे में हम पूरी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो सबसे पहला है हमारा कौन, नाउन। तो नाउन क्या होता है, नाउन किसी का भी नाम, जो भी संसार में जो भी, यानी कहें यूनिवर्स में जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कुछ है, अगर में एक नाम से हम उनको बुलाते हैं तो नाम से बुलाने वाले को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है ना। तो सब्जेक्ट के लिए नाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह किया जा सकता है। आप जानते रहिए, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी है कि नाउन का प्रयोग जो है ये दे के पूछता है कि किसकी तरह किया गया है, तो ऑब्जेक्ट की तरह किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउन का प्रयोग दोनों तरह से किया जा सकता है, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी। देखिए जैसे अभी अभी बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए नाउन को हम दोनों बना सकते हैं, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। कैसे, एक एग्जांपल देकर देख लेते हैं। राम बीट्स श्याम, है ना। राम क्या है, नाउन है, और श्याम क्या है, नाउन है। राम भी नाउन और श्याम भी नाउन, लेकिन राम का प्रयोग किसकी तरह किया गया है, एक सब्जेक्ट की तरह किया गया है, और श्याम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया गया है सेंटेंस में। तो यानी कहने का इससे ये निकल के आता है कि जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बात क्लियर है। अब देखिए अगला क्या है, प्रोनाउन। अब इसको देखिए, प्रोनाउन जो काम, अब देखिए जैसे इसको समझ लेते हैं, जैसे ही बीट्स मी, है ना। अब ये दोनों क्यों, ये दोनों क्या है, ये दोनों अगर मैं देखें तो ये दोनों हमारे प्रोनाउन हैं। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि इनके स्थान पर लगाए गए हैं। तो प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन का मतलब किस संज्ञा के यानी नाउन के स्थान पर जिसको प्रयोग किया जाए, यानी जो नाउन को रिप्लेस करे वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये नाउन को रिप्लेस कर दिया ही में, है ना, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। अब प्रोनाउन तो है, लेकिन देखिए ये प्रोनाउन जो है किसकी तरह लगाया गया है, सब्जेक्ट की तरह, और ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह। अब इससे एक बात और निकल के आता है कि जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन भी करता है ना। तो नाउन का प्रयोग भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं, और प्रोनाउन का प्रयोग भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। तो जो काम नाउन का है वही काम क्या है, प्रोनाउन का है। समझ में आ रहा है, अच्छे समझते चलिए। अभी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे, इस पे टॉपिक को समझाएंगे, पूरा लिखवाएंगे, नोट बनवाएंगे, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, है ना। अब एडजेक्टिव करता क्या है, नाउन और प्रोनाउन जो है इनकी विशेषता को बताता है। यानी कहें तो नाउन और प्रोनाउन को कोई नहीं जानता था, इनको एक पहचान देता है ना, समाज में। अब जैसे बात करें राम की ही देखते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, समझ लेते हैं अच्छे से, फिर आपको बताते हैं। अब देखिए राम को हम क्या बता रहे हैं, एक लड़का। राम समाज में आ गया, राम लड़का था, है ना, राम लड़का है, वो समाज में आ गया, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं थी। अब हमको ये पता चला उसकी क्वालिटी देखने के बाद कि राम लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा। तो अच्छा होना उसकी विशेषता है, किसकी, अगर मैं अच्छा होना बोले तो इस नाउन की विशेषता है ना, राम की विशेषता है। तो अब अच्छा जब हो गया तो यही है क्या, उसकी क्वालिटी बता रहा है, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। तो जब ये क्वालिटी बता दिया तब यही शब्द हमारा कौन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। चलिए अगला है वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं तैयार होगा।
क्योंकि जब सेंटेंस कुछ काम करेगा, क्रिया करेगा, तो ये आएगा जरूर, है ना। तो वर्ब आना ही आना है। तो वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम पढ़ाएंगे इसको, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं। तो वर्ब जो है ये क्रिया है, यानी कर्ता द्वारा किया गया काम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, राम क्या काम कर रहा है, पीटने का, मारने का, तो ये इसके द्वारा किया गया काम है, तो ये वर्ब हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो ये वर्ब हो गया। तो वर्ब के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। वर्ब कई प्रकार के होते हैं, ट्रांसिटिव होता है, इंट्रांसिटिव होता है, लिंकिंग होता है, ऑक्सिलरी होता है ना, सब पढ़ना है आपको, ठीक है। फाइनाइट वर्ब है, तो आपको सब पढ़ना है। ये समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम हैं कंपटीशन में, और कंपटीशन में छोड़ा मतलब वहीं से क्वेश्चन आया, ठीक। तो चलिए अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एडवर्ब को समझना अगर हम कहें तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है, क्योंकि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सिर्फ इसको छोड़ के, इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सभी को क्वालिफाई करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में बहुत कम ही आता है, ठीक है। तो एडवर्ब हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ, ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अगर हम बात करें इंटरजेक्शन की छोड़ के तो बाकी सभी को क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए, एड मतलब एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ब होता है क्रिया, एडजेक्टिव वर्ब और खुद अपने आप को। एडवर्ब ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो खुद अपने आप को क्वालिफाई करता है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखते हैं, पहले ये हटा देते हैं थोड़ा सा। तो हाँ, अब देखिए एडवर्ब, अब एडवर्ब की बात कर रहे थे। तो एडवर्ब देखिए, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। दौड़ता कैसा है, तेज। तेज दौड़ना वर्ब की, क्रिया की विशेषता है ना, यानी क्रिया को कह रहे हैं तेज है, इसको नहीं बोल रहे हैं। वह दौड़ता है, दौड़ता कैसा है, तेज, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है ये, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। अब यही चीज दूसरे में थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। ही इज अ वेरी गुड बॉय, वह लड़का है। लड़का कैसा है, अच्छा। अच्छा होना नाउन की विशेषता है, तो नाउन की विशेषता है तो ये एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ कह रहा है अच्छा तो है, लेकिन अच्छा कैसा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा कैसा है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं। जैसे वेरी शब्द है, वेरी अच्छा तो बता रहे हैं, लेकिन अच्छा कैसा बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। अच्छे को भी बहुत बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो अच्छे को भी क्वालिफाई कर रहा है, यानी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, तब ये हमारा कौन हो जाएगा भाई, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब ही ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ है, आपको दे देते हैं, क्योंकि एडवर्ब में कॉम्प्लिकेटेड है। एडवर्ब ही नहीं, ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम एक एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी देखिए, अच्छा एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। यानी यहाँ पर आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर अपने आप लिख लीजिएगा कि ये फास्ट शब्द क्या कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, हम उसको एक बहुत अच्छा लड़का बता रहे हैं, ठीक है ना। वह लड़का है, लेकिन लड़का कैसा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो बॉय है, यहाँ पर जो बॉय है, ये इसकी विशेषता बता रहा है क्या, गुड। कह रहे लड़का है, लेकिन लड़का अच्छा है। अच्छा होना इसकी विशेषता है, तो क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तब ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, है ना। अब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, वेरी शब्द अच्छा को और अच्छा बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। तो यानी हम इसका मतलब यही होता है कि ऐसा शब्द जो क्या करे, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या खुद अपने आप को क्वालिफाई करे, वो शब्द हमारा कौन सा होता है, एडवर्ब होता है,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब जैसे एक एग्जाम्पल ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है, कि इन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, है ना, कि इन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी हम तुरंत बता देंगे, हम जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। आप इसको देखिएगा, इन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है। आपको इन 8 में से ये बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑप्शन कहिए तो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने दीजिए, आपका दिमाग चेक करना बहुत ज़रूरी है ना। ऑप्शन दे देंगे तब आप तुरंत ऑप्शन में जाएंगे पहले। तो अब यहाँ पर इन आपको बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अगला चलते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है। ये हटा देते हैं, फिर प्रीपोजिशन के बारे में बताते हैं आपको। चलिए, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्री और पोजीशन, इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, प्री और पोजीशन। प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन का सेंस है क्या, स्थान। पोजीशन का मतलब हो जाएगा स्थान, पहले स्थान, यानी किसके पहले स्थान, नाउन के पहले वाले स्थान में जिससे उसका संबंध बताया जा रहा है वही क्या होता है, प्रीपोजिशन। जैसे ही वेंट, एक मिनट, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। क्या लिखा है, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। इसको अब अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक पेन है किसके, मेरे जेब में। तो पेन है, अभी देखिए ये क्या है, इसका संबंध बता रहे हैं इससे, और कौन बता रहा है भाई, इन, नहीं तो हमको पता क्या चलता कि मेरे जेब में है ना। तो इससे इसका संबंध बता रहे हैं, तो ये हमारा, क्योंकि उसके पहले स्थान पर, किसके पहले स्थान पे, उस नाउन जिससे संबंध बता रहे हैं उसके जस्ट पहले वाले स्थान पर इससे संबंध बता रहे इसका, तो उसी के पहले हम लगा दिए हैं। तब ये इन हमारा कौन है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। आपको जो क्वेश्चन दिए हैं याद करिएगा, उसको देखिएगा, जरूर सॉल्व करिएगा कि कम इन जो है उसमें इन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कमेंट बॉक्स में आपको डालना है ना। तो ये कौन है, प्रीपोजिशन है। समझ में आया। तो अब प्रीपोजिशन का नियम अलग अलग है। अब इन भी लग सकता है, इनटू भी लग सकता है ना। तो इन इनटू कहाँ लगता है वो आपको जानना है, ये नियम पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि जब कोई वस्तु किसी के या कहीं भी स्थिर अवस्था में हो तब वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं, है ना। और जब गति की बात होती है तब वहाँ पर इनटू लगाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आ जाए ऐसे तो क्या करेंगे, ही वेंट इन द रूम, करे वह कमरे में गया। तो क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि इन नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि इन स्थिर अवस्था में लगता है। ही वेंट, वह गया, तो चला होगा, है ना, स्थिर नहीं है, मूवमेंट हो रहा है, तो इन नहीं लगा सकते। तब इन की जगह क्या लगेगा, इनटू लगेगा। अभी बहुत नियम है इसमें, सब पढ़ाना है आपको, है ना। तो समझ में आया क्या लगेगा यहाँ पे। तो वो इसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन, जो उस में उसका संबंध उससे बता रहा हो, किससे, उस नाउन से। तो उसी के पहले वाले स्थान पे लगने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। समझ में आया। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन दो या दो से अधिक वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन कहलाता है। एक बार देख लेते हैं, जैसे एक मिनट, ठीक। अब दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को कह रहे थे। जैसे आप ही को देखिए, जैसे कहीं आ जाए हिंदी में ही लिखा रहे राम श्याम, आपको लिखना है, और सीता, है ना, ऐसे लिखना है। तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, राम श्याम, लेकिन अगले वाले में क्या लगा दिए, एंड लगा दिए, और फिर लिखे सीता। तो यहाँ पर इन सब को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, एंड का। तो एंड हमारा कौन है, कंजंक्शन है। ठीक है ना। जैसे
ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। अभी आपको कंजंक्शन पढ़ाएंगे, कंजंक्शन कई प्रकार के होते हैं ना, वो सब आपको पढ़ना है। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। जब दो बार ही ई आ जाता है, एक ही हो जाता है, इज तो वो हट जाता है, एक ही यूज़ करते हैं पहला वाला। तो क्या लिखते हैं, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। अब इससे क्या हो गया, देखिए यहाँ पर बट जो आया ये एक कंजंक्शन है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ दिए। कह रहे हैं वह गरीब है लेकिन ईमानदार भी है ना, गरीब भी है और ईमानदार भी है। तो यहाँ पर कौन जोड़ रहा है दोनों वाक्यों को, बट। तो बट हमारा कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, कंजंक्शन का प्रकार है वो हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। तो समझ में आ रहा है कंजंक्शन क्या होता है, लास्ट है इंटरजेक्शन। इसके बारे में क्या कहा जाए, ये सबसे सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे अंदर फीलिंग उठती हैं, जो फीलिंग को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे बहुत खुशी होने पर या हमको बहुत आनंद आ जाता है किसी चीज़ को लेके, तो हम कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं। एलास है, ब्रेवो है, तो ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वो जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कौन कितने होते हैं, 8। और 8 कौन कौन से हैं, कैसे हैं, आपको हम पूरा बता दिए हैं। अब अगला सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा, नाउन। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे क्या क्या पढ़ना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझा देते हैं आपको कि ये क्या है नाउन, क्योंकि सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझाना जरूरी है। नाउन क्या है, नाउन संज्ञा है ना, यानी कहें तो किसी का भी नाम नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, जो भी नाम से पुकारा जाए, जिसको भी, ऐसे शब्द जो भी जिनको नाम से बोले वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है ना। या फिर थोड़ा एडवांस की बात करेंगे, जो हम पढ़ते थे उसको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके चलेंगे ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। देखते हैं जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ठीक है, थिंग्स, फीलिंग, स्टेट। स्टेट मीन्स होता है दशा, राज्य मत समझ लीजिएगा, है ना। स्टेट या फिर कंडीशन, दोनों का मतलब एक ही है। और एक्टिविटी, ठीक। तो नाउन क्या हो गया, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नाम वाला शब्द है, यानी जिसको भी नाम से बुलाया जाए सब नाउन है। फिर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है ना, किसी जानवर का नाम है, किसी थिंग्स यानी वस्तु का नाम है। फीलिंग यानी जो हमको अनुभूत होती है, जब कुछ फील होता है तो उसको हम किसी नाम से बुलाते हैं तो उसका भी नाम नाउन होता है ना। कंडीशन जो दशा होती है, उस दशा को भी जो हम नाम से बुलाते हैं वो भी क्या होता है, हमारा नाउन होता है। एक्टिविटी जो हमारी क्रियाकलाप, जो क्रियाविधि होती है, उसको भी हम किसी न किसी नाम से अगर में बुलाते हैं तो सब क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। समझ में आ रहा है नाउन क्या होता है। कुछ 2-4 ऐसे हम छोटे छोटे नाम से ले लेते हैं, बाकी एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। जैसे बॉय, गर्ल, बफेलो, गोट, ETC, है ना। ऐसे कुछ हम नाम ले लिए, ठीक है। बॉय, गर्ल, बफेलो, गोट, टेबल, पेन, चेयर, फैन, लाइट, कुछ भी जो भी है वो क्या है, सब नाउन है। ठीक है ना, समझ में आया नाउन क्या होता है।
अब आता है कि नाउन में हमको पढ़ना क्या क्या है। ये तो नाउन है, लेकिन नाउन के बारे में हम जान गए। अब नाउन में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर जगह से आता है। डायरेक्ट हम प्रॉपर नाउन पे नहीं चलेंगे, पहले नाउन में क्या क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले नाउन में क्या पढ़ना है, नाउन के टाइप्स, नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। फिर दूसरा नाउन का जेंडर, थर्ड है हमारा नाउन नंबर, और लास्ट है हमारा नाउन का केस। क्या क्या पढ़ना है हमको, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। क्या क्या पढ़ना है, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। नाउन का जेंडर, यानी नाउन के जेंडर कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में ये देखना है ना। नाउन के नंबर, नंबर कौन कौन से होते हैं और इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में। हमारे टेट, सुपर टेट में बहुत क्वेश्चंस आता है इस जगह से, है ना। तो एकदम तैयार रहना है, समझ लीजिए। तो नाउन के नंबर से कौन कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब देखना है। और केस, तो अब सबसे है नाउन का टाइप, हम यहाँ पर लिख देंगे आपको कि कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। नाउन के टाइप की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप नाउन का कौन सा है, प्रॉपर। अभी हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे। प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फोर्थ मटेरियल, और लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है नाउन कौन कौन से हो गए आपके, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये आपको पढ़ना है नाउन में, ठीक है। यानी क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी हम देख लिए थे कि नाउन के टाइप्स में कौन कौन से थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनके बारे में पढ़ना है ना। अगला देखते हैं, नाउन के जेंडर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जेंडर में बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर, क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए, है ना। मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, ठीक। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर, और लास्ट है हमारा न्यूटर जेंडर, ठीक ना। समझ में आया नाउन को जेंडर में क्या क्या पढ़ना है, चार पढ़ना है। मैस्कुलिन, फेमिनाइन, ये मेल के बारे में बोध कराता है, ये फीमेल के बारे में, है ना। इससे कॉमन जेंडर मतलब ये नहीं पता चलता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स के बारे में बात करता है, लिविंग पर्सन के बारे में बात करता है। और न्यूटर जेंडर जो होता है वो, उससे भी यही काम है, उससे भी पता नहीं चलता कि वो मेल है कि फीमेल है, परंतु वो निर्जीव होता है ना। ये निर्जीव के बारे में बताता है और ये लिविंग के बारे में बताता है, दोनों में यही अंतर है। अभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, एकदम बगा दे क्वेश्चन जैसे आता है एग्जाम में। अगला नंबर, नंबर पढ़ना है हमको, है ना। अब नंबर की बात करें अगर मैं, तो नंबर हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन सा, एक होता है सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, प्लूरल।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कौन से हो गए दो, एक हो गया सिंगुलर और दूसरा हो गया प्लूरल, हमको इनके बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट है हमारा नाउन के केस में क्या क्या पढ़ना है। तो केस में हमें एक सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस, कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव के अलावा नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, इनको दोनों नाम से बुलाया जाता है ना। सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं और नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसके अगले बात करें, दूसरा कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, है ना। और थर्ड नंबर हमारा पोसेसिव केस हो जाएगा, सब पढ़ाएंगे आपको बारी बारी। और लास्ट है हमारा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। तो हमें अब जान लीजिए, आपको हम बताना जो चाह रहे थे कि हमें नाउन में सिर्फ नाउन के टाइप्स को पढ़ के हटना नहीं है, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जेंडर के बारे में ये सब पढ़ना है, ठीक है, नंबर के बारे में ये दोनों पढ़ना है, और केस के बारे में हमें ये चारों के बारे में पढ़ना है। तो समझ में आ रहा है हमें नाउन में क्या क्या पढ़ना है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बारी बारी सबको क्लियर करके ले चलेंगे। यहाँ से हर बार क्वेश्चन जरूर आता है एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी हो। जिस भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर मैं इंग्लिश पूछ रहा है तो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर एक आध नंबर के आते हैं, है ना। तो आप एकदम बढ़िया से इसको समझ के चलना है, ठीक। चलते हैं अगले पे आते हैं। अब है नाउन का सबसे पहला कौन सा, टाइप्स। हम आपको एक बार नाउन के बारे में बता दिए, नाउन कौन कौन से थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। क्या होते हैं वो हम एक छोटा सा ग्राफ के माध्यम से समझा देंगे। अगला फिर डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन में, है ना। चलिए देखिए, हमको आर्ट नहीं आता है, पर एक गोला ही बना के आपको वो जो बोलेंगे वो मानकर समझिए, है ना। चलिए, तो हम कोशिश करते हैं अपने तरीके से समझाने का, ठीक। चलिए, ये ऐसे कुछ बड़ा सा एक ले लेते हैं, कोई वस्तु आगे, मतलब कुछ भी हो गया, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये कोई एक समझ लेते हैं, कोई एनिमल है, कोई जानवर है, ठीक है। सब अगर मैं इस जानवर का कुछ नाम देना पड़ेगा, क्यों नाम देना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई वस्तु या कुछ भी जब पहली बार आता है ना, तो वो एक क्लास में आता है ना, उसका एक क्लास होता है, क्योंकि जो भी हम उसको बोलेंगे वो एक अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी कम्युनिटी होगी, ठीक है। जैसे एक पहले हम इसको एक बोले, अगर मैं इसका एक नाम दे देते हैं कि ये है क्या चीज़, है ना। तो ये इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक बफैलो है। बफैलो मीन्स क्या होता है, भैंस होता है और भैंसा भी होता है। हम भैंसा मानेंगे, भैंस नहीं मानेंगे, है ना, ठीक है। चलिए अब आपको समझाते हैं, इतना अच्छा समझा देंगे कि ये पांचों आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, है ना। ये क्या है, एक बफैलो है, भैंसा। अब देखिए, ये आया तो भैंसा ही क्यों आया, क्यों, क्योंकि जब कोई पहले बार आता है ना, तो वो हमेशा एक क्लास में आता है, ठीक है, वो क्लास में ही होता है। जैसे किसी के घर में, आप समझने के लिए बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। जब किसी के घर में एक बच्चा जन्म लेता है, तो लोग, अगल बगल के लोग क्या को कहते हैं, बताइए। बधाई हो आपको राम हुआ है, या बधाई हो आपको सीता हुई, ऐसा बोलते हैं? नहीं, बधाई हो आपको लड़का हुआ है ना। तो लड़का हुआ है, तो लड़का मतलब आया जब लड़का, तो लड़का मतलब होता क्या है, बॉय। तो ये किस में आया, ये एक क्लास में आया, है ना। लड़का अकेला वही नहीं था, पूरे संसार में बहुत सारे लड़के हैं, है ना, उनकी एक क्लास व्यक्त हो गई। और जब क्लास व्यक्त होता है तब वह कौन सा नाउन होता है भैया, बता दीजिए। तो वो तब कॉमन नाउन होता है ना। तब वो कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। चलिए, इसी प्रकार जब भैंसे की बात किए तो भैंसा हमारा कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि इसकी भी एक क्लास है, अकेला भैंसा नहीं होगा, बहुत सारे भैंसे होंगे ना, ये क्लास है। और क्लास है तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि क्लास में आ रहा है ना। अब देखिए, अब हमारे पास भैंसा आ गया। अब भैंसा आया तो भैंसा भाई, जैसे घर में अगर मैं आप एक डॉग खरीद के लाते
तो क्या करते हैं, क्या उसको हमेशा डॉग डॉग बुलाते? नहीं, कुछ नाम तो जरूर देते हैं उसको बुलाने के लिए, एक अपने तरीके से एक उसको कोई खास नाम देते हैं ना। तो ऐसे ही हम इस भैंसे को भी तो कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा हमें, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। तो कोई एक नाम हम इसको दे देते हैं। अब भैंसे को हमने एक नाम दिया, नाम क्या दे दिया? मोनू। चलिए, भैंसे का नाम हमने क्या रखा? मोनू। उसका एक खास नाम हो गया। अब भैंसा हमारे पास चाहे 10 ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी भैंसे हों, लेकिन मोनू का मतलब हमारा वो वाला भैंसा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, है ना। तो मोनू किसी खास का नाम हो गया, उस जानवर का खास नाम रखती है। और जब खास नाम रखते हैं तब उसको क्या कहते हैं? तब उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना कि कॉमन जब आया तो कॉमनली आया, लेकिन जब उसको खास नाम दे दिए तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। ठीक है, अब हमारे पास भैंसा एक था, लेकिन अब भैंसे हमारे पास गिनने के लिए हो गए 10, है ना। उनका एक पूरा झुंड बन गया। और जब झुंड बन जाता है तब क्या होता है? तब वो पूरी क्लास नहीं, तब वो पूरा झुंड की बात होती है ना। और जब झुंड की बात होती है तब वो नाउन कौन सा हो जाता है? बताइए फटाक से। सब जानते हैं कि जब झुंड की बात, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, हम पूरी टॉपिक क्लियर कराएंगे, है ना। पूरा जब झुंड में व्यक्त होने लगता है तब वो उसको हम बोलते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन यानी अब जब ये झुंड में आया, तब जब भैंसे का झुंड बन जाता है तो उसको बोलते हैं कैटल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैंसा एक पशु है ना। और पशुओं के झुंड को कैटल बोला जाता है। बात क्लियर हुआ? और तो जब पशुओं के झुंड को हम क्या बोलते हैं? कैटल। तो कैटल जो है हमारा, ये कौन सा नाउन हो गया? ये हो गया कलेक्टिव नाउन। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सब कुछ कि ये कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब हमारे पास झुंड बन गया, लेकिन अब झुंड लेके हम करेंगे क्या भाई? हमको एक, अब धीरे धीरे, क्योंकि भैंसा जब कोई पालता है अगर मैं उसको, तो उसको बेचने के पर्पज से रखता है ना। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, एक को बेच देते हैं। अब इसको यहाँ सेल कर दिए, ये चला गया एक कसाई के पास, है ना। अब कसाई के पास जाएगा तो क्या होगा? देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। उधर ऊपर वाला हिस्सा समझ में आ गया था। अब आते हैं, अब देखिए, ये इसमें से एक चला गया कसाई के पास। अब कसाई क्या करेगा? कसाई का काम ही है एक, वो क्या करता है? टुकड़ों टुकड़ों में उसको काट के बांट के और बेच देता है ना। और जब काटा तो ऐसे 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 उसके पास बहुत ढेर सारे क्या आ गए? उसके मटन आ गए, है ना। हमने मटन बोला तो मटन क्या करता है? वो तौल के बेचता है या गिनता है? नहीं, तौल कर बेचता है ना। और जब तौलने को, नापने में और तौल कर जिनकी क्वांटिटी व्यक्त की जाए, वो नाउन कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। तो यहाँ मटन जो हमारे पास आया, ये मटन कौन सा नाउन हो जाएगा भैया बताइए तो? ये क्योंकि क्वांटिटी में तौला जाता है, नापा जाता है, तो ये मटन हमारा मटेरियल नाउन। समझ में आ रहा है ना? आया देखिए कॉमन था, लेकिन हो क्या क्या रहा है उसके साथ, ये देखिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हो गया मटेरियल नाउन। अब लास्ट है हमारा, देखिए ये बता रहा है कि जब मटन तो हो गया, अब मटन भाई जो खरीद के ले जाएगा वो क्या करेगा? मटन जो खरीद कर ले जाएगा वो क्या करेगा? उस मटन को पकाएगा, है ना। जब पकाएगा उसमें मिर्ची, तेल, पता नहीं क्या क्या डालेगा, तो उसमें से क्या निकल के आता है? उसमें से एक स्मेल आती है। स्मेल आती है कैसी? अब वो अच्छी होगी या खराब होगी, जैसा आप बनाएंगे वैसा आएगा स्मेल, है ना। तो स्मेल आई, तो स्मेल जो है ये, क्योंकि हम इसको सिर्फ फील करते हैं, तो हम बोले ना, चाहे वो कुछ भी हो, जिसको नाम से बुलाया जाए वो सब क्या है? नाउन है। तो क्योंकि ये फील किया जा रहा है, तो फील किया जाने वाले नाउन को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आया नाउन कौन कौन से थे, कैसे थे? ठीक, अब देखिए, पहले आया था कॉमनली, है ना, फिर उसको एक किसी नाम से दिए, खास नाम दे दिए, मोनू, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन आया था तो कॉमनली, जब किसी क्लास में आया था तो वो कॉमन नाउन हो गया था। ठीक है, जब वो उसका जब हमारे पास झुंड बन गया, तो झुंड बना तो कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। कैटल जैसे शब्द था, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। यहाँ एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं? यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स या अ ग्रुप ऑफ लेडीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए, फिर कैटल है,
कैटल क्योंकि कलेक्टिव नाउन हो गया। अब कलेक्टिव में से जब हम उसको काट के अलग अलग मटेरियल पदार्थ में बेच दिए या फिर पदार्थ का किसी वस्तु की पदार्थ की बात करें तब वो पदार्थ कौन सा मटेरियल नाउन हो जाता है, जिसको हम क्वांटिटी में बताते हैं ना, ये जिसको नापते या तौलते हैं, गिनते नहीं हैं। ये बात अपने फिट कर लीजिएगा दिमाग में, जिसको नापा या तौला जाता है वो नाउन कौन सा, मटेरियल नाउन, ठीक है। और जिसको फील करते हैं, फील करने के बाद एक नाम से बुलाते हैं, वो नाउन हमारा कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन का आज हम पूरा आपको समझा दिए कि ये क्या होते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो अब शुरू होगा वो नाउन का सबसे पहला कौन सा, प्रॉपर नाउन, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को हम ये पूरा समझा दिए। अब बस आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो हमारा मेहनत है ये सब तक पहुंचे और फिर हमें और आपके द्वारा मोटिवेशन मिले, फिर हम जो है और मेहनत करके आपके लिए एक और अच्छा वीडियो लेकर आएँ, ताकि आपका भी काम हो और मेरा भी काम हो, है ना, दोनों, क्योंकि एक से दोनों जुड़े हैं, आप हमारे से और हम आपसे। तो इसी के जरिए हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। तो क्योंकि अभी यूपी टेट और सुपर टेट का आपको बता दें, यूपी टेट का फॉर्म का डेट बढ़ गया है, अभी वो कोई निश्चित नहीं है कि कब आएगा, है ना, लेकिन ये बात मान के चलिएगा एग्ज़ाम ज़रूर होना है, ठीक है ना। तो आप तैयार रहिएगा कि क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले, एग्ज़ाम जैसे डिले हुआ है जब भी आएगा तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो आपको हम प्रॉपर तैयार करके लेके चलेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने हैं। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का, और अगली क्लास में अब मुलाकात होगी। धन्यवाद।